हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभात पोद्दार और आज हम मूवी रिव्यूज़ में एक्चुअली एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। वेब सीरीज़ का नाम है मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई और ये Z5 पे आई है और इसमें 8 एपिसोड हैं। और इसको देखने का हमको ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है और शायद सबको देखनी चाहिए। हम उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स का डिस्कशन ज़रूर करेंगे अभी, बट अगर आपको इतना ही वीडियो देखना और फिल्म और वेब सीरीज़ देखनी चालू कर देनी है तो आप कर सकते हैं। 1965 का वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और उस बैकड्रॉप पे ये सीरीज़ बनाई गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि भारत के जितने भी मुखबिर यानी स्पाइज पाकिस्तान में थे वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इंडियन इंटेलिजेंस एक नए व्यक्ति को वहाँ भेजती है जो थोड़ा सा चोर टाइप का आदमी है। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसे प्रोग्राम्स की स्टोरी को पहले से अज्यूम कर लेना कोई बड़ी बात तो है नहीं कि एक व्यक्ति है वो स्पाई करने बाहर जाएगा, कुछ मुश्किलात आएंगी, फिर भी वो कहीं ना कहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, 4 लोगों का दिल तोड़ेगा, थोड़े मॉरल डायलेमास में आएगा, बट अंत में तो भारत को जीतना ही है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो स्टोरी पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरी तो यार यही रहती है। लेकिन ब्यूटी है कि इसके बावजूद जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत अच्छा है। आप पूरे प्रोग्राम में कहीं बोर नहीं होंगे और जो एक रेट्रो फील आता है 1965 का, जो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें, खाली सड़कें आपको दिखती है, तो एक जो फील है वो आपको बहुत सूदिंग लगता है। प्रोग्राम बहुत सटल से चलता है, मतलब बहुत आराम से चलता है, ऐसा बहुत तेज़ी से आपको ऐसा नहीं लगे जो होता है ना आजकल बड़ी एक्शन फिल्मों में कि इधर से आदमी आया उसने 4 लोगों को गोली मार दी। वो स्थिति शुरुआत में तो एक्चुअली प्रोग्राम में नहीं है। डायलॉग्स जान है प्रोग्राम की, जो उर्दू का इस्तेमाल इन्होंने किया है। जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा सीन लगता है, उसमें एक पत्रकार हैं पाकिस्तान के और उनकी बेटी जो है और वो सरकार के खिलाफ लिखते रहते हैं। तो वो पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई बाप होगा क्या जिसे अपनी बेबाक बेटी और ऐसी सरकार के बीच में चुनना पड़े। इस प्रकार के जो बड़े अच्छे डायलॉग्स थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय उन डायलॉग्स को किया। और जो बीच में गज़ल्स हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक वेब सीरीज़ में इस क्वालिटी की गज़ल्स होंगी। आपको लगता है बहुत ही चलती फिरती गज़लें होनी चाहिए, लेकिन जो गज़ल्स उन्होंने इस्तेमाल की इतनी सूदिंग है कि आप स्टैंड अलोन भी वो गज़लें सुनेंगे तो शायद आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। सबसे अच्छी बात, ऑल्दो गाली गलोच है, थोड़ी माँ बहन की गालियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान के कैरेक्टर ही वो गाली गलोच करते हैं, वो भी पंजाबी में। लेकिन एक भी बोल्ड सीन नहीं है, यानी एक भी सेक्सुअल सीन या इस प्रकार का वल्गर सीन नहीं है। तो आप फैमिली के साथ देखने में उतना हिचकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पूरे टाइम यही डर लग रहा था कि एकदम से कुछ हो ना जाए, जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। डायरेक्टर चाहते तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत क्या कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक्टिंग, जो मेन लीड हैं जिन्होंने मुखबिर का काम किया है, फैबुलस एक्टिंग की, और हमको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में उनको बहुत अच्छे रोल मिलेंगे। प्रकाश राज वगैरह जो सपोर्टिंग रोल में भी बहुत अच्छे लोगों ने रोल्स किए हैं, बट जो मेन आदमी है उसने स्टैंड अलोन अल्टीमेट काम किया। अब हम बात करेंगे कि वीकनेसेस क्या हैं प्रोग्राम की। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो एडिटिंग है। एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम की पूरी एडिटिंग खराब है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर ने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अज्यूम कर लो भैया क्या हुआ होगा, यानी भाई साहब प्रोग्राम में पूरे टाइम आगा खान जो है वहाँ के जर्नल हैं, पूरे टाइम कहते रहते हैं कि हम दिल्ली पे हुकूमत करेंगे, हम कश्मीर का सर काट देंगे और दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। और मतलब पूरे टाइम जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के पाकिस्तान के, उनको लग रहा है कि भाई कश्मीर पे ही बस कब्जा करने का प्लान है और इनका प्लान दिल्ली पे भी कब्जा करने का। कोई आदमी पूछता है कि क्या प्लान है, वो कहता है प्लान कश्मीर से ज़्यादा है, दिल्ली तक पहुंचने का है। बट ये प्लान क्या है ये उनको बताना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। जो स्ट्रैटेजी ये लगाते हैं इंडिया के खिलाफ युद्ध करने की, हिंदुस्तानी लोग कह देते हैं तो बकवास स्ट्रैटेजी है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई साहब ऐसा पाकिस्तान ने क्यों किया। अगर आप उसको एक्सप्लेन करते तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगता। 2 फीमेल लीड्स हैं, दोनों को क्यों रखा है प्रोग्राम में, तो केवल इसलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा सा इमोशनल किया जा सके, क्योंकि अगर उन दोनों को नहीं भी रखते प्रोग्राम में तो भी सेम कहानी बनाई जा सकती थी। एक लीड के साथ तो स्टोरी कहाँ ख़त्म हुई ये डायरेक्टर ने बताना उचित ही नहीं समझा। पता नहीं वो लड़की एक टाइम है, उसके आगे लास्ट के एपिसोडों में वो गायब है।
भाई क्लोज करिए ना आप स्टोरी का लूप, वो नहीं किया। दूसरी लड़की सिर्फ आपने इसलिए रखी थी ताकि उसका दिल टूटे हमारे हीरो के हाथ से, और वो हीरो को थोड़ा गिल्ट आए, बाद में जाके वो भारत के रॉ और आईबी एजेंट्स के सामने चिल्ला चोट करे कि तुमने मुझे राक्षस बना दिया। तो यार वो बहुत ही क्लीशे है। उस लड़की के थ्रू अगर स्टोरी आगे डेवलप हुई होती तो भी ठीक था, वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद जब आप प्रोग्राम देख लेंगे तो आप कहेंगे दोनों लड़कियां नहीं भी होती तो भी प्रोग्राम चलता। सबसे बकवास एक चीज़ है, भारत का एक एजेंट है, वो एक पाकिस्तानी एजेंट को दिल्ली में पकड़ता है। किस बेसिस पे? उसको ये पता चलता है कि भैया एक पाकिस्तानी एजेंट कुर्ता पहन के घूम रहा है, तो पूरी दिल्ली में एक ही आदमी है जो कुर्ता पहनता है, और वो भी बाई चांस इनको दिख गया। तो ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट एक्सप्लेन करना चाहिए था। एक मेहता बुक स्टोर है साहब, वो जादुई बुक स्टोर है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बंगाल में है, दिल्ली में है या कश्मीर में। एक्सप्लेन करिए, बैकग्राउंड दीजिए। कभी वो आदमी दिल्ली में बात कर रहा है मेहता बुक स्टोर में, और कई बार एक आदमी कश्मीर में है और उस बुक स्टोर में घुस रहा है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप बचा लेते हैं। वेस्ट बंगाल में अगेन उन्होंने एक बैकग्राउंड दिया कि एक ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू हुआ पाकिस्तान का। अब ये सारे जो भारत के एजेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे ख़त्म करें, पाकिस्तान के इस ऑपरेशन में कैसे विक्ट्री हासिल करें। तो बस इंदिरा गांधी एक स्टेटमेंट देती हैं रेडियो पे और जिब्राल्टर में हिंदुस्तान जीत जाता है। भाई मुझे तो नहीं समझ में आता भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक्सप्लेन करिए। अगेन आपको ऐसा लगता है कि आप शायद 12 एपिसोड का प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे और अंत में ZEE5 ने कह दिया भाई 8 में बना दो, तो पता नहीं काफ़ी चीज़ें तो आपने एडिट में निपटा दी। सबसे बुरी चीज़ जो फिल्म के साथ हुई, प्रोग्राम के साथ हुई, कि लास्ट के 2 एपिसोड्स में जो सटलिटी है प्रोग्राम की वो कहीं चली जाती है। अचानक से एक टेररिस्ट प्रोग्राम लगने लगता है जिसमें भयंकर ब्लडशेड होने लगता है, इधर गोली चल रही है, उधर निर्दोष मार रहे हैं। यार 6.5 एपिसोड तक आपने इतना सूदिंग प्रोग्राम बनाया है कि बिना टेंशन के आप देखते हैं, और अचानक से आपके लास्ट में ना आपके मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब कौन मरेगा। तो मुझे लगता है ये एंड में जो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाए उसको व्यवस्थित, ये शायद करना चाहिए था। इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद ये प्रोग्राम देखने लायक है। हम होप ये भी करते हैं कि इसका 2nd सीज़न बने, और कहीं ना कहीं ये हिंट किया भी गया है प्रोग्राम में कि इसका 2nd सीज़न आ सकता है। तो हमारे हिसाब से ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप अपना टाइम इस पर दे सकते हैं। अगर किसी और प्रोग्राम या फिल्म की चर्चा आप हमसे करवाना चाहते हैं, चाहे वो रीजनल फिल्म हो चाहे विदेशी फिल्म हो, उसके लिए हम रेडी हैं। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।